साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है परवान करें। साथ संगत जी पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकले वही सच्चा आशीर्वाद है। साथ संगत जी आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती है, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। मन मंदिर यूं ही न बनता, प्रभु को बिठाना होता है। भक्ति वाला नित नित इसमें दीप जलाना होता है। साथ संगत जी जिस मन में हर पल इस निरंकार का वास रहता है उसे हर व्यक्ति में निरंकार का ही रूप नजर आता है। ऐसे गुरसिक के कर्म और बोल दोनों भक्ति की महक से भरे हुए होते हैं। ऐसा मानो खुद एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। दिल में तुझे बिठा के कर लूँगी मैं बंद आंखें, पूजा करूँगी तेरी हो के रहूँगी तेरी। सासंग जी सतगुरु जी करो कृपा ऐसी मुझ पर, श्वास श्वास सिमरन तेरा चलता रहे। इनमें सूरत तेरी बसी रहे, कठिन है रास्ता पर गुजरना है हमें। हर कदम पर साथ हो आपका मेरे सतगुरु जी, बस यही कृपा मुझ पर बनी रहे। निरंकार के भय में रहता जो जन, इसको जानकर कहे हरदेव कर्म वह करता साक्षी इसको मानकर। भाईचारे से धरती को एक गुलजार बनाना है। सत्संगी जो निरंकार के रंग में रंगा होता है वह अपने आप को अनजाना और अदना मानता है। दूसरों को अकल वाला और सायना मानता है, वही ही दूसरों की कद्र करता है। सत्संग जी समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। आया जो तेरे दर पे सवाली, जाता कभी नहीं खाली। रहमतों से तू नवाज देता है, जो किस्मत में नहीं वो भी दे देता है। सत्संगत जी अगर किसी ने कोई खिला हुआ महकदार फूल हाथ में उठा रखा है तो उस फूल से वह फूल वाला भी सुगंध लेता है, और जो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है वह भी उसकी सुगंधी ले लेता है। इसी तरह से जिसके मन में प्रेम की भावना है, जिसकी जुबान मीठी है, दूसरों के हृदय को सुख देने वाली है, तो वास्तव में वह खुद भी सुखी होता है और जो उसके करीब आता है वह उसको भी सुख देने वाला होता है। सत्संग जी देख के जलता दीपक जैसे राही पथ को पाता है, कहे हरदव मिले यदि सतगुरु क्षण में राम दिखाता है। सत्संग जी तू बिन बताए ही हर दिल की जान लेता है, तुझे भी कह के सुनाई तो इल्तिजा क्या हुई। इल्तिजा कहते हैं निवेदन को। सत्संग जी इस प्रकृति में कोई भी जीवन अपात्र एवं मूल्यहीन नहीं है। उस प्रभु के अंश रूप होने के कारण हम सभी पात्र ही हैं, पर पात्र की भी समय समय पर सफाई आवश्यक हो जाती है। कुछ लोगों के द्वारा अपने पात्र को इतना गंदा कर लिया जाता है कि अब उसमें अमृत भी डालोगे तो वो भी विष हो जाएगा। हमने अपने पात्र में कंकड़ पत्थर इतने भर रखे हैं कि अब उसमें अनमोल मोतियों के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। जीवन के इस पात्र में दुर्गुण रूपी, दुराचार रूपी एवं अनाचार रूपी इतने कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं कि सद्गुण एवं सदाचार रूपी रत्न उसमें प्रवेश संभव नहीं है। मन की नित्य सफाई करते रहो ताकि हमारे मन के पात्र में गंदगी न जम जाए। सदैव निष्पट, निर्दोष, निर्वैर, निष्कलंक, सहज बने रहने का प्रयास करते हुए सर्वहिताय का चिंतन रखो। जिस मन से प्रेमी मात्र के मंगल की भावनाएं उठती है, निश्चित ही मन रूपी वो पात्र स्वच्छ ही समझना चाहिए। सत्संगत जी तुझ जैसा कोई कदरदान नहीं, तुझ जैसा कोई मेहरबान नहीं। तू जो चाहे वो पल भर में होता है, तुझे पाकर सोया नसीब जाग जाता है। लिखा वही जाता है भक्ति में जो तू लिखवाए, अच्छा लगे जो भी कर दे तू वो मन को भाए। पल पल मेरे अंग संग है प्रभु, क्रम भी करता
जो है समर्पित करे वही जो भी तू करवाए। बिन देखे न होगी मुक्ति, लिखा है ग्रंथों में, एक सद्गुरु ही है जो प्रभु के दर्शन करवाए। ध्यान संत होता है उसी का जिसको देखा हो, बिन देखे भला ध्यान में कैसे अविनाशी आए। सत्संग जी, चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता गुरु जी कर रहे हैं। बस हमें तो गुरु जी का चिंतन करना चाहिए, बाकी सब वो देखेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।